आई होप दोस्तों आप सभी तक आवाज़ आ रही होगी काफ़ी अच्छे से। और सच कहूँ तो आज काफ़ी अच्छे से आवाज़ आप सभी तक पहुँचनी भी चाहिए। यार एक न्यूज़ काफ़ी दिनों से लगातार आ रही है कि इस हॉस्पिटल पे आज तोड़फोड़ हो गई, गुस्साए लोगों ने आज इस हॉस्पिटल पे हमला कर दिया, या डॉक्टरों के साथ पिटाई हुई, मारपीट हुई, या डॉक्टरों के साथ झड़प हुई। ये न्यूज़ लगातार आ रही है, चाहे वो अभी हाल ही में हुई असम की घटना हो, चाहे कर्नाटका की हो, या फिर अभी कुछ दिन पहले हुई दिल्ली की घटना हो। और ये तो कुछ ही ऐसे केस हैं जो हाईलाइट हुए हैं, मोस्ट ऑफ द केस तो हाईलाइट हुए ही नहीं है। अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं, याद करें अप्रैल या मई का महीना, या मार्च अप्रैल मई का महीना जब कोरोना पीक में था, तो हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसी न्यूज़ आती थी कि किसी न किसी हॉस्पिटल में गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है, डॉक्टरों को मारा पीटा है। तो ये न्यूज़ जब मिलती है ना तो बहुत दुख होता है सुनने में, क्योंकि डॉक्टर्स वो लोग हैं जो 24 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी लगातार कर रहे हैं, जो अपने घर नहीं जा रहे हैं, अपने परिवारों से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लगातार वो ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर उनसे मारा पीटी होती है और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये चीज़ें काफ़ी बुरी लगती हैं। अब बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये तो बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं, एक दो केस ही आते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आईएमए की बात की जाए तो लगभग 75% केस ऐसे पहुँचे हैं जहाँ पे हर किसी न किसी डॉक्टर को कभी ना कभी फिजिकल असॉल्ट हुआ है डॉक्टर। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन अभी हाल ही में हुई कुछ बयानबाजियों की वजह से इस मामले ने और ज़्यादा जोर पकड़ लिया है। अब चाहे वो वायलेंस की बात हो या डॉक्टरों पे होने वाले फिजिकल असॉल्ट की बात हो, हम लोग बात करेंगे आज पूरी तरीके से, अच्छे से, विस्तार से हर एक टॉपिक के ऊपर, शुरुआत से लेकर हम लोग अंत तक बात करेंगे। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे, और इस वीडियो में जो हैं वो एक डॉक्टर हैं और वो क्या कहना चाहती हैं आप खुद ही सुन लीजिए, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आज की बातचीत। अच्छा, आज कुछ दिल की बात है। क्या कर रहे हो यार? ये दुनिया नहीं समझ आती मुझे। ऑन वन साइड आई कीप गेटिंग मैसेजेस कि मैम यू ऑल आर डूइंग सो गुड, डॉक्टर्स आर सो नाइस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड वी सपोर्ट यू। एंड ऑन द अदर हैंड आई सी सच वीडियोज वेयर डॉक्टर्स आर गेटिंग बीटन अप। नहीं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये रोज कहीं होता है, बस वीडियो आप तक पहली बार पहुंची है। मेरे ही कॉलेज में मेरी ही कॉपी जी को मार पड़ी है विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज, फिर भी हम रोज मुंह उठा के काम पे आ जाते हैं यही सोच के कि जो पेशेंट एडमिट है वो भी तो किसी के रिलेटिव है, किसी के मॉम डैड भाई बहन है। अगर हम भी अपनी सोच आप जैसे कर ले तो बहुत कुछ भरा है फिलहाल मेरे अंदर, बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, शायद आपने किसी को नहीं मारा होगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी, बट अगर आज आपने हमारे साथ आवाज़ नहीं उठाई ना तो आप भी उतने ही कल्प्रिट होगे। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो को फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितने दूर तक लेके जाते हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़रूरी है ये बात लोगों तक पहुँचना, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर, जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं और कुछ भी करने की कोशिश करने लगते हैं। देखो, किसी पे उंगली उठाना तो बहुत ही आसान होता है, और वही आजकल हो भी रहा है। मतलब डॉक्टरों पे उंगली तो सभी उठाते हैं, लेकिन जो लोग उंगली उठाते हैं उनमें से अधिकतम लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि डॉक्टर बनने के लिए कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे डॉक्टर बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है वही इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद एक लड़का बनता है डॉक्टर, और डॉक्टर बनने के बाद क्या करता है? लोगों की सेवा। आपको पता है हमारे देश में हर 10 में से एक बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बनते कितने हैं ये तो आप सभी जानते होंगे। मेरे ख्याल से 10 में से एक बच्चा चाहता जरूर है, लेकिन 100 में से एक बच्चा ही शायद डॉक्टर बनता होगा, या 1000 में से एक। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके आस पड़ोस में कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, और उनमें से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, और उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं। इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एमबीबीएस करने के लिए पहुंचते हैं, और उसके बावजूद भी हम डॉक्टर्स पे उंगलियां उठाते हैं। यार एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो डॉक्टर की देखरेख में होता है। बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, जब भी उसे कोई समस्या आती है ना, जब भी उसे किसी प्रकार की दिक्कत होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है, कायदे से उससे पूछता है, हर चीज़ की उसकी हर समस्या का समाधान करता है। उसके बावजूद जब ये न्यूज़ आती है कि किसी जगह पर लोगों ने डॉक्टर को पीटा है, तो भाई दिल से बुरा लगता है। तो अभी न्यूज़ आई थी असम और कर्नाटका से, जहां पे कुछ लोगों ने डॉक्टर्स की पिटाई करी है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करी है। इसके बाद आईएमए ने असम की गवर्नमेंट से कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छी बात है, आईएमए ने कहा वहाँ की सरकार चाहेगी तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल भी जाएगी। लेकिन मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि उनकी पिटाई क्यों हुई, जबकि वो जो डॉक्टर थे वो तो कोविड ड्यूटी के पहले दिन ही गए थे। मतलब एकदम न्यू डॉक्टर थे भाई, उनकी तो कोई गलती कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी ऐसी घटना हुई। यार एक बात बताओ, हम लोग इंसान ही है ना? मतलब
एक इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है पता है आपको? ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। और माफ़ करिएगा कि आजकल इंसानियत की कमी तो इंसानों में भी होती जा रही है, तो फिर अंतर ही क्या रह गया जानवरों में और हम में? ऐसी हरकतें अगर करेंगे तो हम लोग भी जानवरों की श्रेणी में ही आ जाएंगे। अरे जानवर हमसे अच्छे होते हैं यार, अगर उनके साथ कोई अच्छा करता है तो वो उनके साथ कभी बुरा नहीं करते हैं। और एक हम लोग हैं जो उन डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं जो बेचारे 3-3 4-4 दिन अपने घर नहीं जाते हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके खुद के मम्मी पापा, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके खुद के फैमिली मेम्बर कोरोना पेशेंट हैं या कोविड से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घर जाना उचित नहीं समझा, उन हज़ारों मरीजों का इलाज करना सही समझा। अभी आप लोग इस वीडियो में जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो एक डॉक्टर की है। और जो ये टूटे हुए दरवाजे आप लोग देख रहे हैं, ये दरवाजे हॉस्पिटल के हैं। और ये वाली फ़ोटो है एक डॉक्टर की जिनका नाम है डॉक्टर सेजू। अब ये फ़ोटोज़ देखकर क्या ही बोलूँ, मतलब एक डॉक्टर कभी नहीं कहता है कि वो भगवान है। अच्छी बात है, आप भगवान मानो भी मत, लेकिन कम से कम एक इंसान तो मान लो। इंसानियत के साथ उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार तो कर लो। और जिन लोगों ने इन डॉक्टर्स के साथ ऐसी हरकत की है, मारा पीटी की है, फिजिकली असॉल्ट उन्हें किया है, ये जो वायलेंस इन लोगों ने किया है, इन लोग से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपके लोग पेशेंट बने, मतलब आपके जब लोग मरीज बने हैं, कि जब आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गए होंगे और उसकी हालत क्रिटिकल हुई होगी, तो आपने किसी न किसी भगवान से मन्नत जरूर मांगी होगी कि हे भगवान मेरे मरीज को सही कर दो, मेरे पेशेंट को सही कर दो, मेरे फैमिली मेम्बर या कोई भी हो उनको आप सही कर दो, तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा या कुछ भी करूंगा। ये जरूर किया होगा, करते ही हैं लोग। मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर भगवान भी फिजिकली इस धरती पे या इस देश पे होते तो यार आप लोग तो उन्हें भी असॉल्ट करने को नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान यार सबको तो बचा भी नहीं सकते ना। तो एक डॉक्टर जो अपना 100% देता है, डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी मरीज मरे या किसी भी मरीज की हालत ख़राब हो। एक डॉक्टर हमेशा यही ट्राई करता है कि उसका मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। इसके बावजूद भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये बेहद गलत है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तो चलो मेन प्रॉब्लम के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। तो देखो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग अपने पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उसके बाद जब बिल आता है तो हम लोग कहते हैं बिल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस पर जो दवाइयाँ हम लोगों ने अपने पेशेंट को दी हैं या डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं पेशेंट को, उनका रेट बहुत ज़्यादा है। तो भाई रेट बहुत ज़्यादा, उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। जब नई दवा बन के आ रही है, नई बीमारी है, तो इसको इलाज के लिए टाइम लगेगा। और जो नई दवा बन के आ रही है उसकी कॉस्ट तो जाहिर सी बात है हाई है। अब उसकी कॉस्ट हाई है तो उसमें किसकी गलती है? डॉक्टर की? नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर की गलती नहीं है इसमें। अब अगर बात करते हैं कि भाई मेडिकल में या हॉस्पिटल की मेडिकल में या हॉस्पिटल में दवाएं उपलब्ध नहीं है, तो उसमें किसकी गलती? डॉक्टर की गलती है? नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी भी डॉक्टर की गलती नहीं होती है कि हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है। ये गलती उन लोगों की है जो कालाबाजारी करते हैं, जो हॉस्पिटल में दवा पहुंचने से पहले ही ब्लैक में दवा बेचते हैं, ये उन लोगों की गलती है। तो उन लोगों का गुस्सा डॉक्टर पे क्यों उतारते हो? डॉक्टर तो 100% अपना दे रहा है आपको मरीज को जितने जल्दी हो सके स्वस्थ करने में। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं। भगवान ने जो दिया है दिमाग, इसको भी तो यूज करो, कुछ जगह कॉमन सेंस भी लगाया करो। अभी आप लोगों ने ये डाबर वाला ऐड बहुत देखा होगा च्यवनप्राश का, जिसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि आप 2 चम्मच च्यवनप्राश खाइए, आपको कोरोना नहीं होगा, ये क्लिनिकली प्रमाणित है। अब कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि अक्षय कुमार को कोरोना हो गया है। तो भाई आप तो च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर है ना, पैसा तो आपको मिल ही गया होगा। जब आप कहते हैं कि कोरोना नहीं होगा, तो फिर आपको कैसे हो गया? आपके घर में च्यवनप्राश का डिब्बा नहीं आया था? आप 2 चम्मच नहीं खाते थे डेली, फिर आपको कैसे हो गया? मैं किसी प्रोडक्ट को ख़राब नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप लोग किसी भी बात को सुनकर डायरेक्ट उस पर भरोसा मत करिए। आप लोग उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करिए जो भरोसा करने लायक हैं। अभी आईएमए और फार्मा कंपनीज के साथ जो बाबा रामदेव की झड़प हुई है, जो इनकी बहस चली है, भले ही वो ट्विटर या कहीं पे भी चली हो, वो तो सभी ने सुनी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि न्यूज़ में भी आई है, हर जगह वो न्यूज़ छाई भी रही है। तो मैं बाबा रामदेव से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बाबा जी आप अपने प्रोडक्ट लाए। हर किसी ने आपको सपोर्ट किया क्योंकि आप चाहते थे कि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, विदेशी कंपनियों के पास लाभ ना जाए। ठीक है, हर किसी ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आप इसके बाद एक सफल बिजनेसमैन बन गए। इसके बाद भी देश का हर आदमी आपको बाबा रामदेव या स्वामी रामदेव के नाम से बुलाता है, आपको इज्जत देता है। फिर आप ये बिजनेसमैन जैसी हरकतें क्यों करते हैं? आप आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहते हैं, अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप एलोपैथी या एलोपैथी डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी करें। और जब ऐसी बातें आप जैसे लोगों से सुनने को मिलती हैं तो ये बातें कई रूप ले लेती हैं, कई जगह ये वायलेंस में तब्दील हो जाती हैं, कई जगह ये बहस का मुद्दा बन जाती हैं। आप याद रखिए कि आप उन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में आप ट्वीट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जिन डॉक्टर्स ने महीनों अपने घर न जाकर, अपने परिवार को टाइम न देकर लोगों की
सेवा की है, लोगों का इलाज किया है, हज़ारों लाखों लोगों को सही किया है। और आज हम इस सेकंड वेव से निकल के जो बाहर आए हैं ना, इन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स और इन्हीं एलोपैथी दवाइयों की वजह से ही आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद गलत है, लेकिन आपको भी ये अधिकार नहीं कि आप एलोपैथी को गलत कहें। देखिए, आप एलोपैथी को गलत कहते हैं, आपको एलोपैथी की कमियां दिखाई देती हैं, अलग बात है, लेकिन उसी एलोपैथी की वजह से हर रोज़ हज़ारों लाखों लोग सही हो रहे हैं, ये भी तो नज़र रखने वाली बात है। इसे क्यों भूल जाते हैं आप? तो जिन्होंने डॉक्टर्स को फिजिकली असॉल्ट किया है या जो इसके पक्ष में है, उस ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोगों से तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार, अगर तुम लोग डॉक्टर्स को इज्जत नहीं दे सकते हो, ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उनकी जान तो बख्श दो, कम से कम उनको मारपीट तो ना करो, ताकि वो सही सलामत होकर हज़ारों लोगों को और भी सही सलामत कर सकें। तो ये कुछ पंक्तियाँ उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने फिजिकली असॉल्ट होते हुए, लोगों से गालियाँ खाते हुए भी अपना काम नहीं छोड़ा और हज़ारों लाखों लोगों को स्वस्थ कर दिया, ना जाने कितनों की ज़िंदगी बचा ली। ऐसे डॉक्टर्स के लिए, उन महान डॉक्टर्स के लिए कुछ पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। मुझे भगवान ना समझो, शायद मैं हकदार नहीं, मगर एक इंसान हूँ, इससे मुझे इनकार नहीं। कि मुझे भगवान ना समझो, शायद मैं हकदार नहीं, मगर एक इंसान हूँ, इससे मुझे इनकार नहीं। जब तुम ज़िंदगी में व्यस्त थे, मैं किताबों में व्यस्त था। जब तुम खुशियाँ मना रहे थे, मैं अस्पतालों में व्यस्त था। बिना नाम जात धर्म पूछे, ये हाथ हमेशा मदद को बढ़े हैं। त्यौहार हो, दिन हो या रात हो, हम हर समय तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर कोई हक नहीं बनता मुझ पर हाथ उठाने का, अपनी दोहरी मानसिकता मुझ पर थोपे जाने का। तुम्हें दुनिया में लाने वाली तुम्हारी माँ थी, संग मैं भी खड़ा था। न जाने कितने बार जिंदगी और मौत से तुम्हारे लिए मैं लड़ा था। हक के लिए लड़ा तो अभद्र, थक गया तो गुनहगार। हक के लिए लड़ा तो अभद्र, थक गया तो गुनहगार। फीस मांगी तो लालची, और अस्पताल खोला तो व्यापार। कि पत्थर पूजने वाली दोहरी समाज, मैं भी एक जान हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंसान हूँ। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।